नमस्कार एवरीवन। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं अध्याय बहुपद के सवाल पे पूरे सवाल कराऊंगा, जितनी भी हो सके उतना कराऊंगा। जो गाँव लेवल के जो ही बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही बड़े लाभदायक होंगे। और कक्षा 10वीं 8वीं 9वीं और 7वीं 6वीं सबके मैथ कराऊंगा मैं। टोटल टॉपिक बाई टॉपिक होगा, इसमें कोई भी कमी नहीं रहेगी मेरे साइड से। और आज अपन कर रहे हैं शून्यांकों के योगफल तथा गुणनफल अपन को दिए हुए हैं और द्विघात समीकरण अपन को ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है अपन को? द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए अपन, मैं आपको 5 सवाल कराऊंगा। 5 के बाद आपको अपनी घर पर प्रैक्टिस करना है और वहाँ पर सवाल लगाने हैं। सवाल आप जितने ज़्यादा लगाओगे उतनी ही प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होगी उतनी ही जल्दी आएगी। मेन चीज़ आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। तो देखिए भाई, अपन शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, मेरे को जो पहला सवाल दिया है, तो ये क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। मतलब क्या होता है? ये शून्यांकों का योगफल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दिया है अपन को 1/4। ऐसे ही होता है शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर दिया है अपन को ऋण 1। ठीक। अब इसमें क्या होता है? इसका द्विघात समीकरण होता है। द्विघात समीकरण बोल दो या बहुपद बोल दो। जैसे कि होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है। ठीक। अब क्या होता है कि जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो अपन को इसके सूत्र में रखना है। जैसे कि जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण के b/a। b/a होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान अपन को दिया है ऋण के 1/4। ठीक है। ऐसे ही होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। और इसका पूरा मान अपन को ऋण का 1 दिया है। कितना दिया है? ऋण का 1 दिया है। इसमें क्या होता है कि हर समान करते हैं। क्या करते हैं? हर को समान किया जाता है। हर को समान किया जाता है। तो हर इसमें 4 ली है। क्या करेंगे अपन? ऊपर नीचे 4 का मल्टीपल कर देंगे। जैसे कि ऋण के 4 है, ऋण का 1 है, इसमें 4 का गुणा कर देंगे और नीचे भी 4 का गुणा। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण के 4/4 हो जाएगा। ठीक। अब द्विघात समीकरण में रखेंगे तो द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है। तो a की जगह, जैसे कि a के सामने 4 है तो 4 रखेंगे, x² रहेगा प्लस b का मान देखो अपन को क्या दिख रहा है? b का मान अपन को 1 दिख रहा है। क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। और जहाँ पर ये ऋण था जिससे ये ऋण कट गया। सॉरी ऋण का जी रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऋण का b का मान है तो ऋण का b का मान 1 है तो 1 लेंगे और गुणा में x चलेगा प्लस c का मान क्या है? इसमें 4 है। c का मान कितना है? देखो जी है c/a। c का मान कितना है? ऋण के 4 है। क्या है? ऋण के 4 है। बराबर में क्या चल रहा है? 0 चल रहा है। तो 4x² माइनस का इधर गुणा हो जाएगा तो जो हो जाएगा माइनस, और जो हो जाएगा x। इसका इसमें हो तो जो होगा माइनस के 4 बराबर 0। ये अपना आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है इसमें, अपन को a b c तीनों के मान निकालना है। क्या करना है? a b c तीनों के मान अपन को निकालना पड़ती है इसमें। इसके अलावा और कुछ नहीं करना। a करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और अपन को द्विघात समीकरण में इसके जो मान निकले वो रख देना है।
और अपना ये सवाल हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो मैं एक बार और ट्राई कर रहा हूँ। शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान का 1 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण होता है ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो सूत्र होता है तो वो होता है ऋण के b बटे में ये होता है। तो ऋण के b बटे ए की जगह ऋण तब तो ये से आगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 तो 1/4। फिर क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर में c बटे ए है, बराबर में ऋण का 1 रखेंगे, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, ऋण का 1 दिया हुआ है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऊपर अल्फा प्लस बीटा वाले मान में हर कितना है 4, तो इसमें भी अपन को हर को समान करना पड़ेगा। इस कारण अपन ने ऊपर नीचे 4 का गुणा कर दिया। 4 का गुणा करने पर c और a का मान आ गया, तो c का मान हो गया ऋण के 4 और a का मान हो गया 4। ऐसे b का मान हो गया 1 और ऋण के 1, और जो a का मान हो गया 4। द्विघात समीकरण में अपन ने इसके मान रख दिए और अपने ये सवाल हो गया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। चलो, ये अपना आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा। आगे के लिए तो मैंने कुछ लिया ही नहीं है। देखिए भाई, अब मैं आपको ये वाला अपना सवाल हो चुका है, अब मैं नेक्स्ट सवाल दूसरा करा रहा हूँ। तो देखिए भाई, दूसरे सवाल में क्या है कि अल्फा प्लस बीटा का मान अपन को अंडर रूट के 2 दिया है, और अल्फा इंटू बीटा का मान अपन को 1/3 दिया हुआ है। कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ है। तो देखिए भाई, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण के b बटे में a, ऋण के b बटे में a। तो ऋण अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 2 है, तो अपन ने रख दिया। अब इसमें हर नहीं है, लेकिन अपन को हर इसमें दिख रहा है, इसमें हर नहीं है लेकिन हर इसमें दिख रहा है। तो इससे अपन को पता चल रहा है कि हर में अपन को 3 का मल्टीपल करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, अपन ऊपर नीचे 3 का गुणा कर देंगे। तो देखिए अब क्या होगा कि ऋण के अंदर रूट के 2 बटे में 3 का गुणा ऊपर और 3 का नीचे, चलो ऐसे लिख दो, 3 गुणा में, ठीक। क्या हो जाएगा, ऋण 3 अंडर रूट के 2 बटे में 3। जब भी किसी संख्या पर अंडर रूट नहीं हो और उसका अपन अंडर रूट वाली संख्या में गुणा करते हैं तो इसके आगे 1 माना जाता है, इसका गुणा आगे होगा, ठीक। अब देखो, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है ऋण c बटे में a होता है। क्या होता है, c बटे में a होता है। तो c बटे में a का मान कितना दिया है, 1/3 दिया हुआ है, ठीक। तो अपने पास देखो पहले a का मान आ गया, c का मान आ गया और j का मान आ गया। यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, यहाँ पर अपन को किसका मान आ गया, b का आ गया, और यहाँ पर किसका आ गया, a का आ गया। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। a का मान कितना है, देखो यहाँ पर a का मान है अपना 3, तो यहाँ पर रखेंगे 3 x² प्लस b का मान कितना दिया हुआ है अपन को, देखो b का मान, देखो b का मान दिया हुआ है अपन को ऋण के 3 अंडर रूट के 2, जिसमें क्या लगा हुआ है x, तो x रख देंगे c प्लस, ठीक। अब c का मान क्या दिया हुआ अपन को, c का मान दिया हुआ है 1, c का मान 1 रख देंगे बराबर में 0। तो 3x², इस ऋण का इसमें गुणा होगा तो ऋण 3 अंडर रूट के 2 और ये x और ये प्लस का 1 बराबर 0 की अपना आंसर आ गया, अपना द्विघात समीकरण आ गया। कुछ नहीं है, सिर्फ
अपन को ए बी सी के मान निकालना है। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अपना ये वाला भी हो गया, अब ये वाला करते हैं। चलो देखिए, चलो तीसरे सवाल में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में अंडर रूट के 5 दिया हुआ है, अंडर रूट के 5 दिया हुआ है। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है ऋण के b बटे में a बराबर, इसका मान अपन को दिया हुआ है 0। इसका मान अपन को क्या दिया है, 0 दिया हुआ है। ऋण तो लगा ही देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो उसके नीचे अपन 1 लगा देंगे। ठीक, ऐसे ही हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c बटे में a होता है। तो इसका मान कितना दिया है, इसका मान दिया है अंडर रूट के 5। इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 लगा देंगे। इसके नीचे 1 लगाने के बाद में बस आप कुछ नहीं करना है अपन को, द्विघात समीकरण जो हो जाएगा ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। तो a का मान देखो क्या है, a का मान 1 है, 1 रख देंगे, गुणा में x² प्लस b का मान क्या चल रहा है, तो b का मान चल रहा है 0। b का मान क्या चल रहा है, 0, गुणा में x है प्लस c का मान क्या चल रहा है, अंडर रूट के 5 चल रहा है बराबर 0। इसका गुणा इसमें करेंगे तो जो हो जाएगा x², इसका गुणा इसमें करेंगे तो जो हो जाएगा 0 प्लस अंडर रूट के 5 बराबर 0। तो आंसर आ जाएगा x² प्लस अंडर रूट के 5 बराबर 0। ये भाई अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल अपन को दिया हुआ है ऋण के 1 बटे में 4, 1 बटे में 4 ये दिया हुआ है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो ऋण के b बटे a होता है। तो इसका मान इसमें रखेंगे तो पहले ऋण लगाएंगे और इसका मान दिया ऋण के 1 बटे में 4। तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीपल हो जाएगा तो ऋण और ऋण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 बटे 4 आ जाएगा। अब इसमें देखिए इसका मान अपन को 1 बटे 4 दिया है, दोनों में हर समान है तो बस कुछ नहीं करना है, वो अपन को द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 हुआ। a का मान कितना है, a का मान अपन को 4 दिख रहा है, 4 गुणा में x² प्लस b का मान देखो, b का मान अपन को क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 1 गुणा में x प्लस c का मान देखो, c का मान क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है बराबर 0। इसका गुणा इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x² प्लस इसका इससे हो गया तो x हो गया प्लस का 1 बराबर 0। ये अपना आंसर आ गया। अगर आपको ये चारों सवाल समझ में आ गए हैं तो आपको नेक्स्ट सवाल आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ओके। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।